डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, देखिए ये क्या है। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप में, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, उस बिजनेस के आप अकेले मालिक हो। प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ आपका, डिसीजन आपके, पैसा जैसा मन वैसा खर्च करो आप, कोई बंदिश है नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ता है। उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या बिजनेस रन करना कहा जाता है। आजकल तो ये बहुत अच्छा चलन में है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के लिए पैसे कौन लगा रहा है? इसने लगाया, दिमाग किसने लगाया? इसने लगाया। तो कुछ सब लोग क्या करते हैं, आपस में कुछ ना कुछ पैसे का जो इनकम आएगा उसमें कोई हिस्सा रखते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए याद रखिएगा, मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होगी? मिनिमम 2 लोग चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो पार्टनरशिप के जितने भी सवाल मिलेंगे आपको, कम से कम 2 लोग को ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा पैसा। 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। समझा पा रहे हैं? तो पार्टनरशिप में आपको क्या ध्यान देना है कि पूरा पैसा इनकम हो या लॉस हो, कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में बटेगा, हाँ या ना? बिजनेस है तो बिजनेस में कितनी चीज देखी जाती है कि सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, सपोज मैं लेके चलता हूं कंडीशन जहां 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक है स्मिता, दूसरा है सिया। इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, आया ना? समझिएगा। अब इन दोनों में कितनी तरह का क्लैश हो सकता है, मारपीट हो सकता है, मैं वो सब चीज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्मिता और सिया। इसके लिए मैं लिखता हूँ आई, हाँ या ना? अब हुआ क्या, दोनों ने 1000 रुपए दिए। आप जो पैसा लगाते हो ना, पैसे मतलब क्या बिजनेस में, आपने जो पैसा दिया, मनी, पैसा उसमें लगा, ठीक है। मनी गिवन टू बिजनेस, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? अब इन्वेस्टमेंट से 2 चीजें हो रही हैं, प्रॉफिट हो सकती है या फिर लॉस। सभी को पता है, अगर आप बिजनेस करते हैं, नहीं कहते कि बिजनेस इज अ रिस्क। आपको बिजनेस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मान लेते हैं स्मिता और सिया ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस रन किया। कौन सा बिजनेस? आइसक्रीम का। इसका एक आइसक्रीम कंपनी खोलेंगे और वो लोग बेचेंगे। तो कंपनी ने वो लोग क्या करते थे, मार्केट से आइसक्रीम उठाते थे। इसने दिया 1000, इसने दिया 1000, इसने दिया 1000 रुपए, इसने क्या दिए 1000 रुपए। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है। 2000 का आइसक्रीम उठाया गया मार्केट से और बेच दिया गया 3000 में। 3000 में सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना था? 2000 का। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 3000 माइनस 2000 यानी 1000। दोनों कितने रुपए लेंगे? 500 रुपये लेंगे। कोई झमेला हुआ नहीं। स्मिता ने भी 500 रुपये रख लिए, सिया ने भी 500 रुपये रख लिया। कोई झमेला हुआ ही नहीं, कोई दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इस तरह के में कभी दिक्कतें आ सकती हैं अगर दोनों ने बराबर पैसा दिया? जनरली नहीं आते। एक और देखो, ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर मैंने बराबर पैसा दिया तो मुझे बराबर ही मिलेगा। क्यों? अब बात सुनो। दोनों ने कितना दिया? 1000 दिया। मान लेते वो मार्केट यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पे जाना पड़ता है साइकिल चला के। क्या होता है, आप आइसक्रीम का ठेला लगा रहे हो तो मैं थोड़ी बाइक दूंगा आपको, मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ। अब वो साइकिल इतना दूर है, अब वहाँ पे होता है क्या, स्मिता का तो सेहत आपको पता ही है, उतना लंबा दूर जाना और फिर वहाँ से आइसक्रीम वजन उतना भारी पर से लेके आना, साइकिल में रनिंग करके मार्केटिंग करना, बहुत ज़्यादा समय भी जा रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जा रही है। तो वो कह रही है क्या कि देखो हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए आइसक्रीम मार्केट जाके तुम्ही को लाना होगा। अब सिया क्या देख रही है कि बिजनेस तो चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट 200 रुपये का हो रहा है,
ठीक है। अब वहां पे जाने के लिए, अब जाने आने में आपको क्या एनर्जी लग रहा है, मान लेते 15 मिनट जाने में लगता है, 15 मिनट आने में लगता है, बढ़ते जा रहे हो, आने में भारी सामान लेके आना पड़ता है, 3-4 दुकानें देखनी पड़ती है, जब जाके एक दुकान से सामान लिया जाता है, इसमें आपका कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर जा रहा है। तब सिया ने कहा एक बात सुनो, जितना प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका मुझे 100 रुपया प्रॉफिट में से मुझे 100 रुपया अलग से चाहिए ही चाहिए, उसके बाद सारे पैसे का हिसाब होगा। क्या कहा गया, जो प्रॉफिट होगा उससे 100 रुपया पहले मुझे दे दो, उससे पहले मुझे क्या करो, 100 रुपये दे दो। क्यों 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा मांग रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा जो मैंने काम किया, मार्केट जाना मार्केट से आना, इसके लिए मैं 100 रुपये मांग रही हूँ। तो इस पिता ने कहा कि हाँ बात तो सही, और ओवरऑल महीने के वो 100 रुपये मांग रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, सेलिंग कितने की हो गई, 3000 की। नहीं होता, रात में आराम से बैठ के चौकी पे पैसा हिसाब हो रहा है, एक तेरा एक मेरा एक तेरा मेरा, ऐसे हिसाब हो रहा है। तो सेलिंग हुआ 3000 का। तो बोला इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग साइड करते, पहले देखते प्रॉफिट कितना रुपया हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने रुपये हो गए, 3000 माइनस 2000 कितना हो गया। अब जैसा कि शर्त था, दोनों तो सामने बैठा है, 1000 रुपये देखो उसने क्या कहा, देखो ये 1000 रुपये प्रॉफिट का है, दिख रहा है, तो ये 100 रुपये मैं रख लेती हूँ। तो 100 रुपये रख के अपने जेब में ले ली। तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या पे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहला क्या काम कहा गया था, पैसा पहले नहीं बांटा गया, पहले पैसा क्या कहा गया, पहले मैं 100 रुपये ले लेती हूँ, उसने कहा था। तो सीधी सी बात है, सिया ने कितना रुपये ले लिया, 100 रुपया। टोटल एक्चुअल प्रॉफिट कितनी होगी तब, ऐसा ही वाई, हाँ तो भाई ये सुना हो गया सर, सुनिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 1000 रुपया में से 100 रुपये चला गया, 900 रुपये। अब 900 रुपये दोनों बच्चे डिवाइड करते कितना कितना होगा, 450 450। तो सिया को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 450। इसमें दाव कितना मिला, 450। सिया क्या कहेगी, मैंने तो एक्स्ट्रा रुपये अलग से लिया था, यानी मेरे पास एक्चुअल 550 रुपये मुझे बिजनेस से मिले, इसको 450 रुपये मिला, हाँ या ना। इस तरह से उसमें कंडीशन और ज़्यादा लगाई जा सकती है। ये बातें तो तब हुई जब दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर था, दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर था। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो। ठीक है, एक बेसिक सवाल समझा पाए इसको आपको, इससे आपको ये समझ आए कि पार्टनरशिप कहता क्या है। पार्टनरशिप का एक छोटा सा आइडिया दिया गया, ये सबसे इजी सवाल था। अब दिक्कतें होती है कहाँ, जब दोनों ने अलग अलग पैसा दिया। मान लेते हैं कोई, अब मिस्टर ए है और मिस्टर कौन है, बी। मिस्टर ए कहता है कि मैं तो 10,000 दे रहा हूँ मार्केट में, मैं बिजनेस में 10,000 लगा रहा हूँ। बी कहेगा क्या, मैंने कितना रुपया लगाया। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मन में थोड़ा सा क्या होगा, डाउट आ गया, देखो कि सर ऐसे कैसे, इसने 10,000 दिया, इसने क्या 5,000 दिया, यानी इससे इन्हें उससे डबल दिया ना। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 3,000 रुपए है, तो बताओ कौन कितना रुपए मांगेगा। एक कहेगा मैंने तुमसे डबल दिया है, मुझे तुमसे डबल प्रॉफिट चाहिए होगा, हाँ या ना। अगर सारे केसेस उसके अंदर सारे कंडीशन बराबर, दोनों सब बराबर मेहनत किया है, तुम लोगों ने क्या कहा है कि मैंने 10,000 दिया है, तुमने कितना दिया है, 5,000 दिया है। सीधी सी बात है, तुमसे मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ए कहेगा कि मुझे कितना रुपया चाहिए, 3,000 में से 2,000 तो मैं रखूंगा। बी क्या कहेगा, 1,000 रुपया मैं रखता हूँ, ये प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट डिवाइड किया उसने, जितना एक्स्ट्रा इनकम हो उसको डिवाइड किया, हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात थी क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दो, यानी इसने डबल प्रॉफिट किया, अगर ये लॉस होता, सिया क्या कहती, सिया सॉरी मिस्टर ए क्या कह रहा है कि मैंने 10,000 दिया है, इसने कहा मैंने 5,000 दिया है, मैंने डबल दिया तो 2,000। तब अब यहाँ पे लड़ाई हो सकता है ना। वो क्या कहेगा, मैंने ज़्यादा दिया, इसका मतलब क्या ज़्यादा लॉस मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही आपको माइंड में आ सकता है कि नहीं, भले मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया तो क्या ज़्यादा लॉस मेरा होगा, लॉस बराबर बराबर सकते हैं। तो उसमें क्या कहेगी, उसमें मिस्टर बी क्या कहेगा कि देखो जब प्रॉफिट हो रहा था तो तुमने क्या कहा था कि तुमसे डबल मेरा होना चाहिए, हाँ या ना। तो जब लॉस भी होता है तो मुझसे डबल तुम्हारा होगा।
समझा पा रहे हैं? तो लॉस के लिए मत सोचिएगा सर ऐसा क्यों होगा, नहीं, जो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए चिल्ला रहा है वो ज़्यादा लॉस भी उसी का बियर करना पड़ेगा, हाँ या ना। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, क्या, तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, बता सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट रेशियो A/B का, ए कहेगा मैंने 10,000 रुपया दिया है, बी कहेगा मैंने 5,000 रुपया दिया है, रुपया रुपया कट जाएगा, 3 तो 0 3 तो 0 कट गया, 5 बन जा, 5 2 जा 2:1। अगर कोई एक्सटर्नल कंडीशन ना लगाया गया तो इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:1 था। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट रेशियो, क्या बात करते हैं? प्रॉफिट यहाँ पे लॉस भी हो सकता था, हाँ, प्रॉफिट कितना हो रहा है? रुपीज, तो ये भी रुपीज 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 कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 यानी अगर एक्स्ट्रा कंडीशन ना लगाएगा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैंने ज़्यादा काम किया, ऐसा वाला कंडीशन ना हो, तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है वही प्रॉफिट रेशियो होता है। बहुत बार ऐसे सवाल मिलते हैं जहाँ पे कह देगा कि इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो ये है, एक ने 3,000 दिया, एक ने 4,000 दिया, बताओ उसका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? या आपको प्रॉफिट रेशियो दे दिया, इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया ही नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल केस है ना, तो जो प्रॉफिट रेशियो था वही आपका, जो प्रॉफिट रेशियो दिया गया वही इन्वेस्टमेंट रेशियो भी होना चाहिए। इस चीज़ को समझा पा रहे हैं? इस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दिखाया गया, जैसे 1-2 लाइन में बताया गया। समझा पा रहे हैं यहाँ पे? क्या देखिए, तो जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रेशियो होना चाहिए। और यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कैपिटल। कैपिटल किसको बताया जाता है? पैसा। किसको बताया जाता है? पैसा। मिटा दें। देखिए इसके सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है, ये जो सवाल इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सारे सवाल आपके स्क्रीन पे अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। देखिए पहला सवाल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या है? आई एंड माई 7 करोड़ नहीं, पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 लोग हैं, आई और एक माला। आई मतलब मैं जो लिखने वाला ये सवाल बना उसके लिए, तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें आई और माला लिखा गया है, तो ग्रामर जैसे कि मुझे थोड़ा सा पता है, तो इसलिए मैं आई के जगह पे मैं खुद को क्या लिखूंगा? मी लिखूंगा। मी और माला, यही है ना सॉल्यूशन में? इस पे देखता हूँ सवाल। देखो सवाल आप देख पा रहे हैं, मी और माला का जो पैसे का जो रेशियो है, मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्या लिखता हूँ? इन्वेस्टमेंट रेशियो। मैंने कितना दिया? 15,000। माला ने कितना दिया? 25,000। हाँ या ना? देखिए अगर मेरी बात मानते हैं तो पहला लाइन में काटना मत शुरू कीजिए। पहला लाइन में क्या हो, एग्जामिनर को इतना देखने दीजिए कि आपने लिखा क्या है। यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो गया? यानी पैसा भी बढ़ेगा, 3:5 में बढ़ेगा। अब कह रहा है साल के अंत में कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट है ₹16,800। आया ना? किसको कितना मिलेगा? तो मुझे कितना मिले चाहिए? मी शेयर। मी शेयर क्या होगा? माई शेयर। क्या हो जाएगा? माई शेयर। कितना होगा? अच्छा ये रेशियो निकल गया, इसके बाद निकाल लीजिएगा सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ क्या निकाल लीजिएगा? 3 + 5 = 8। तो मेरा शेयर क्या होगा? मेरा रेशियो, देखो ये मैं लिख देता हूँ ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। माई रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। मेरा रेशियो का हिस्सा कितना है? 3। सम ऑफ रेशियो कितना है? कितना? 8। टोटल प्रॉफिट कितना? 16,800। ₹6,300। अच्छा 2 लोग है ना, तो मेरा शेयर जब मिल गया तो मैं डायरेक्टली इसे माइनस कर लूंगा, 16,800 6,300 माइनस करूंगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा माला शेयर। क्या लिखूंगा? माला। 16,800 था, उसमें से मेरा हिस्सा है 6,300 का, 0.05 10,500 रुपया। हाँ या ना? लेकिन बहुत लोग कहते हैं सर मैं ऐसे नहीं बनाने वाला, तो ऐसे ही बनाओ।
कैसे, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो ऐसे बनाइएगा। माला शेयर क्या होगा, माई रेशियो की जगह पे क्या होगा, मालाज रेशियो। क्या हो जाएगा, मालाज रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 100। माला का रेशियो कितना है, 5। सेकंड में माला, सेकंड में माला का रेशियो 5, सम का रेशियो 8 इंटू टोटल प्रॉफिट। हाँ, तो क्या था, टोटल प्रॉफिट 16,800। अब ऐसे निकलो, ऐसे निकलो वापस। हाँ या ना। अब मान लो तूने बना लिया, अब तुम्हारा फ्रेंड पीछे से पेंसिल चुभो रहा है तुमको, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आंसर अलग आएगा। बोले कैसे, बोलेगा इसका आएगा 7,000, इसका आएगा तुम्हारा जो बच गया वो 9,008। समझेगा कैसे, आपका जो प्रॉफिट वैल्यू आ रही है, प्रॉफिट वैल्यू देखो 6,300, ये 10,500, यही ना प्रॉफिट रेशियो है। 521 जा, सॉरी 5 से नहीं जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 9 जा 3 3 जा 3 5 जा, किस रेशियो में आ गया। अगर एक्स्ट्रा केस ना लग जाए तो कि पैसा यहाँ बांटना वैसा बांटना, तब यानी कहा गया, तब देखो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वही प्रॉफिट रेशियो है। तो तुम अपने फ्रेंड को कह सकते हो तुम्हारा वाला गलत है, मेरा वाला सही है। क्लियर है, समझा पाए, नोट कर दीजिए। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अरे बाबू लोग देखो, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑनलाइन में दिखेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खाली पढ़ लीजिए आप लोग। शोभा एंड मसूद टुगेदर बॉट अ कार 2,50,000, यानी गाड़ी खरीदी गई है 2,50,000 में। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है, 2,50,000 रुपए। हाँ या ना। और उसको बेच कितना में दिया गया, 2,62,500 में। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2,62,500 रुपए। हाँ या ना। प्रॉफिट हुआ या लॉस, ज्यादा बेच रहा, प्रॉफिट होगा। तो कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है देखो, 12,500। एकदम सही कह रहे हैं आपने, 12,500 रुपये, वेरी गुड। इतना रुपये का प्रॉफिट हुआ। हाँ या ना। अब कहा गया सर ये किस में बांटना होगा, मसूद और शोभा ने, अगर उन्होंने बिजनेस किया है, गाड़ी खरीद के बेचा है, तो पैसा जो प्रॉफिट वो भी हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसे कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो मैं मान लूंगा जो उसके इन्वेस्टमेंट रेशियो को उसी में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, नहीं दिया है। एक कंडीशन क्या दे दिया गया, इफ शोभा पेड 1.5 मोर देन मसूद, यानी शोभा ने कितना पे किया है, मसूद से 1.5 गुना। इस देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। शोभा पे कितना किया है, बताओ शोभा ने कितना पे किया है, 1.5 टाइम्स ऑफ मसूद। हाँ या ना। इसको सिंपल करेंगे तो 3/2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है। इसको, इसका जो रेशियो दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका क्या है, शोभा की जो वैल्यू है, शोभा का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है, 1.5 को 3/2 लिखा गया, 3/2 टाइम्स ऑफ मसूद। हाँ या ना। मसूद को नीचे भेज दो, ये इन्वेस्टमेंट है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो शोभा और मसूद का रेशियो कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल गया। हाँ या ना। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट मेथड है रेशियो निकालने का। सेकंड करना है, लेट कर लेंगे मसूद ने कितना पे किया है, एक्स, शोभा कितना पे करेगी, 3/2 टाइम्स ऑफ मसूद, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, 3x/2। अब आएगा शोभा और मसूद का रेशियो। शोभा ने एक्स पे किया, इसने क्या किया, सॉरी शोभा ने कितना पे किया है, 3x/2, एक्स एक्स कट जाएगा। मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन वाला जब भी रेशियो रहेगा तो इधर भी 2 गुना कर दो, इधर भी 2 गुना, इससे 2 से 2 कट गया, 3:2। जो मेथड अच्छा लगे वहां से इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल लो, निकल गया।
अब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो तो हो गया है, मैं अलग पेन से लिखूँ तो आपको कहीं भी लिखना तो आइडिया होगा, लिख देते हैं। अब निकालना क्या पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो 3+2 यानी 5। तो शेयर ऑफ शोभा कितना होगा, वही जो स्टार्टिंग में बताया गया है। शोभा का जो रेशियो है ऊपर, सम ऑफ द रेशियो नीचे, इंटू टोटल प्रॉफिट। तो शोभा का रेशियो कौन है, 3, कहीं से भी देखो। 3+2 सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 5। लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ द रेशियो निकाल ही लिए थे। टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू, 12,500। ₹7,500 कितना हो गया, स्वभाव कितना मिलेगा, 7.5। अब उसी रेशियो के हिसाब से निकालना है तो उस रेशियो के हिसाब से निकाल लो, मतलब डायरेक्टली माइनस करके निकाल लो। मसूद कितना मिलेगा, मसूद शेयर 12,500, 7.5, ₹5,000 कितना हो जाएगा, 5,000। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना, नोट कर लीजिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। दीपू, मतलब बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या सवाल है, दीपू राबिया मेगा हैज स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल ऑफ 6,500, 5,200 एंड 9,100। यानी किन लोगों ने पैसा देके बिजनेस स्टार्ट किया, दीपू राबिया मेघा। दीपू राबिया मेघा, इन तीनों ने पैसा दिया है, पैसा देके के बिजनेस स्टार्ट किया। कितने रुपए दिए, 6,500, वेरी गुड, 5,200, 9,100 रुपए देके इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट किया, हाँ या ना। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या आएगा बाबू, देखो तो इन्वेस्टमेंट अगर रेशियो निकाला जाए, थर्टीन 5 जा 13 4 जा 13, आपने एकदम सही कहा, 5:4:7। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है उसे प्रॉफिट डिवाइड होता है, हाँ या ना, अगर कोई कंडीशंस ना हो तो। अब सवाल क्या कह रहा है इसके अंदर, देखिए, जस्ट आफ्टर 1 ईयर दे हैव प्रॉफिट ऑफ 14,400। साल के अंत में ईयरली प्रॉफिट कितना हुआ, 14,400 रुपए, हाँ या ना, इतना प्रॉफिट हुआ। क्या ये पैसा उन लोगों ने आपस में डिवाइड कर दिया, नहीं। इफ दे डिवाइड 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, यानी जितना उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 2/3 करेंगे और 2/3 को आपस में बांटेंगे। बात सुनो इधर, जितना प्रॉफिट होगा, मान लेते ये मेरा प्रॉफिट अमाउंट कितना है 14,400, इसके दो हिस्से होंगे, इसका 2/3 हिस्सा, इसका कौन सा हिस्सा, 2/3 हिस्सा बराबर होगा, इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। और जो बाकी का पैसा बच गया, और जो क्या हो रहा है आपका, बाकी का जो पैसा बच जा रहा है, रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बाकी पैसा वो लोग, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये क्या हो रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहा है, कैपिटल रेशियो में। किसमें, समझा पाए, इस तरह से चीजों को देखेगा, मैं बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। यानी पूरा पैसा को कितने हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में बांटना है, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। बात सुनो, टोटल देखो, टोटल अमाउंट हमेशा कितना माना जाता है, टोटल अमाउंट को माना जाता है 1। क्या माना जाता है, आप जब मम्मी से एक रोटी मांगते हो, पूरा रोटी देते कि नहीं, ताकि आधा, यानी 1/2 यानी हाफ। अगर आपने कहा 3/2, क्या कहा आपने, 2/3, इसका मतलब क्या होता है, एक रोटी के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से दे दो, एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 2 हिस्सा या ले रहा है, एक हिस्सा बचेगा ना, ठीक है। देखो सर, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जो हिंदी में लिखेंगे वो लिखेंगे प्रश्नानुसार,
यानी प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2/3 ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे? 2/3 ऑफ प्रॉफिट। 2/3 टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 14,400। देखो यहां तक समझ आया। अब फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा? फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? 9,600। ये 9,600 लोग क्या करने वाले हैं? इक्वली डिवाइड करने वाले। कितने लोग इक्वली डिवाइड करेंगे? 3। अगर आपके पॉकेट में 600 रुपए हो, 3 लोगों में बराबर बांटने, क्या करेंगे? 200 200 200। और तीनों अपने दोस्त हुए तो एक भी नहीं, क्या करेगा पैसा लेके? अगर पार्टनर होगा तो क्या होगा? देना पड़ेगा। 600 रुपये कितने करना पड़ेगा? 200 200 200। बराबर कहा गया ना। तो टोटल कितना है आपका? 2/3। तो लिखेंगे नाउ व्हेन इक्वली डिवाइड, व्हेन इक्वली divide, each will get each person share 9,600 डिवाइडेड बाई 3, 3,200। 3,200 इसने भी ले लिया, 3,200 इसने भी ले लिया, 3,200 इसने भी ले लिया। ये किस ये आपके लिखना, फर्स्ट पार्ट आपने बोल के लिखा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, आया ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसको क्या मान लो? इक्वेशन 1। यानी सबको ये चीज मिल रहा है। आप बताओ क्या पूरा हिसाब कंप्लीट हो गया? नहीं सर, टोटल प्रॉफिट 14,400 था, 9,600 बटा गया है, बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? मैं अगर इस पे ऐसे लिखूं, सेकेंड पार्ट में क्या लिखूंगा? सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट लिखो, या फिर लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या लिखो? रिमेनिंग प्रॉफिट। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट पे भी तो काम करना है, आया ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट बराबर कितना है? टोटल आपने 14,400 रुपये कमाया था बिजनेस से, 9,600 बांट लिया है। चार 4,800 कितना हो जाएगा? 4,800। ये 4,800 किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको? बोला है क्या? कैपिटल रेशियो में। यानी क्या कहेंगे? प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो। पहले कौन है? दीपू। यहाँ पे नहीं निकाल लेना, इसी जगह पे आप कहीं पे निकाल लेना सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ कैपिटल रेशियो 5 + 4 + 7। आप चाहते तो जब निकाले थे ना उसी समय लिख सकते तो भी चलेगा। मैं लिखना वहाँ भूल गया था, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। आप जब यहाँ पे निकाले थे ना, वहीं पे आप लिख सकते थे। ठीक है। अब क्या होगा? दीपू शेयर। क्या लिखेंगे? दीपू शेयर। दीपू का रेशियो कितना है? 5। सब रेशियो कितना है? 16। टोटल प्रॉफिट बच गया जो 4,800, 1,500 रुपए। फिर कौन आ रहा है? राबिया। 4/16 इंटू, देखो इसको काटने का एक तरीका बता रहे, बात सुनिए। ये सामने वाला रेशियो ना, ऊपर वाला जिसका शेयर है, सबका रेशियो बदलता रहता है। कोशिश कीजिएगा नीचे वाला से इधर वाले को पूरा काटने की, कट जाता है उसी को रखिएगा। 300 बार में कट रहा ना, सीधा 300 लिख देंगे और गुना करने से कितना? 1,200 रुपये। अब बचा कौन? मेघा। 2,100 रुपये आया, आया ना। इस सबको ऐसे लिखो, लिख दो 2। क्या लिख दो क्वेश्चन? मुझे बताना है कि मैंने क्या किया है। पहला पार्ट से ये निकाला, दूसरा पार्ट से निकाला। देखो एक्चुअल प्रॉफिट सबकी कितनी होगी, मैं इसलिए अलग अलग कलर से लिखना, को पता चले। पहले इसको लिखा, यानी ब्लू वाला लिखना, फिर रेड लिखना, फिर आपको ब्लैक लिखना। लिखेंगे एक्चुअल % ऑफ ईच, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ईच।
एक्चुअल प्रॉफिट इतना लिख देते हैं। किसका लिख रहा है? दीपू का। दीपू का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? यहाँ से मिला 3200, क्योंकि सबको बराबर मिला था, और इधर से मिला कितना? 1500। 4700 रुपये। उसके बाद है राबिया। राबिया को भी बराबर मिलेगा 3200 प्लस इधर कितना है? 1200। और यूनिट दीजिएगा, हाँ यूनिट नहीं देने से गलती हो जाता है, यूनिट रुपीस है। मेघा 3200, 300 रुपये। हाँ या ना? कंप्लीट। बहुत बार सवाल में मिलेगा, वहाँ पे सवाल इतना हार्ड नहीं होगा, उसमें सवाल के सारे डेटा इजी रहेंगे और बोल दिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा, अंत में बताओ उसका प्रॉफिट का रेशियो क्या था। तो ये मत कह दीजिएगा सर इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉफिट रेशियो के बराबर हो, नहीं यहाँ पे नहीं हो। क्यों? यहाँ पे कंडीशन लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? कंडीशन लगा है ना। अगर आपसे पूछ देता है अंत में कि बताओ प्रॉफिट रेशियो क्या है, इसका 4700, 4400, 5300 का रेशियो निकाल लो, 47:44:53 जैसा तो आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर कब होगा? जब एक्सटर्नली कोई केस आप लोग बिजनेस में नहीं लगाए हैं। समझा पाए? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए इस तरह के आज के वीडियो में लोगों ने वो सारे सवाल देखे, यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ कंडीशन लगा प्रॉफिट के ऊपर, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जैसे इस क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं तो 8 नंबर से आपका क्या होता है, कुछ मंथली वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि किसी ने पैसा 3 महीना के लिए दिया, फिर पैसे निकाल लिए। तो जहाँ मंथली वाला केस लगता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही।